Hey guys, do not forget to subscribe to my channel and click that bell icon so whenever I upload a video you get notified first. Hey guys, welcome back to my channel Small Little Things। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? तो टाइटल से तो मेरे जीनियस सब्सक्राइबर्स ने पता कर ही लिया होगा कि आज मैं आप सभी के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ आपके डार्क अंडरआर्म्स, डार्क नेक और कोनी जो होती है यानी कि नीज, उन लोगों के उसके लिए आपके लिए मैं रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। ये आपके ब्लैक एरिया को अच्छी तरह से वाइटन करता है और बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों की डार्क अंडरआर्म्स है या फिर आपके अंडरआर्म्स पे टैनिंग हो गई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन इन्फेक्शन हो, तो ये रेमेडी उन लोगों के लिए है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस रेमेडी को। सो गाइस, इस रेमेडी को मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्क्रब एंड सेकंड इज़ पैक, क्योंकि आपके अंडरआर्म्स को अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे उन्हें लाइट करने के लिए। अंडरआर्म्स जो होती है गाइज, क्यों होती है ऐसी, यानी कि क्यों आपके अंडरआर्म्स डार्कन हो जाती है, मैं उसके जो कुछ पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगली बार आप ये गलतियाँ ना करें जिससे आपकी अंडरआर्म्स ब्लैक पड़े या फिर डार्क हो जाए। तो सबसे पहले है गाइस शेविंग। कई लोग शेविंग करते हैं और क्योंकि वो उन्हें ईजी लगती है और हेयर रिमूवर क्रीम भी यूज़ करते हैं, बट गाइस शेविंग से जो आपके वापस जो हेयर जाते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और शेविंग जो है वो आपके अंडरआर्म्स को ब्लैकन कर देती है और साथ ही जो क्रीम्स होती है, जो ब्लीचिंग क्रीम्स होती है जो आप यूज़ करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स, वो भी आपके अंडरआर्म्स को ब्लैक कर देती है। उससे आपके जो बाल हैं वो तो हट जाते हैं बट आपके जो अंडरआर्म्स है वो ब्लैक पड़ जाती है, धीरे धीरे काली पड़ने लग जाती है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कई लोगों ने, बट इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप शेविंग घर पे ना करें। और आपने देखा होगा कि आपकी अंडरआर्म्स में से स्वेट आता है, स्वेट की जो ओडर है यानी कि जो बदबू है उससे जो है आपके अंडरआर्म्स का बैक्टीरिया जो जाते हैं जिससे आपके अंडरआर्म्स ब्लैक हो जाती है, क्योंकि डिओस के अंदर अल्कोहल भी होता है जो आपके अंडरआर्म्स के लिए सेफ़ नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि अगर आपको अपने अंडरआर्म्स को ब्लैक नहीं करना है तो डू वैक्सिंग गाइज। वैक्सिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोसेस है आपके अंडरआर्म्स के हेयर्स को निकालने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वैक्स ट्राई करें। अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी चीज़ों के से यूज़ करने से अच्छा आप वैक्सिंग करें, बिकॉज उससे आपकी डेड स्किन भी निकल जाएगी और बहुत अच्छे से आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपके बाल भी है वो कम आना स्टार्ट होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए रेमेडी जो शेयर करने वाली हूँ ये आपके अंडरआर्म्स के लिए, जिससे आपके अंडरआर्म्स एकदम क्लीन हो जाएंगे और आपके जो ब्लैकनेस है वो भी हट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप आपको साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको चाहिए होंगे टमाटो स्लाइसेस। यहाँ पे मैंने एक टमाटो को इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है और इसके जो स्लाइस है आपको वो चाहिए होंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा 2 to 3 टेबलस्पून शुगर, यानी कि जो हमारी नॉर्मल शुगर आती है वो। तो अब आपको मैं बताती हूँ इसे क्या करना है। आपको बस यही दोनों इंग्रेडिएंट चाहिए। सबसे पहले आपको अपने आर्म्स को स्क्रब करना है। आपको लेना है ये टमाटो का स्लाइस, हम देख सकते हैं इस तरह से आपको स्क्रब करना है। मैं आगे आपको दोनों स्टेप्स करके दिखाऊंगी। ये आपके अंडरआर्म्स को अच्छी तरह से स्क्रब कर देगी तो जितने भी डेड स्किन है वो सब निकल जाएगी और आपके अंडरआर्म्स क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद आपको बनाना है पैक। पैक बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है वो गाइस आपके स्किन में जब आप अंडरआर्म्स पे अप्लाई करेंगे तो ये सारा जो ऑडर है, स्वेट है और जितना भी डर्ट है वो सोक कर लेगा, यानी कि निकाल लेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेकिंग सोडा आपके अंडरआर्म्स को वाइटन करने के लिए, और ये बैक्टीरिया को भी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके अंडरआर्म्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, बट मैं यहाँ पे पहले बेकिंग सोडा आपको लास्ट में ऐड करना है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। पहले आप इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालें, फिर टर्मरिक पाउडर डालें और उसके बाद आप इसमें ऐड करें हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है, बिकॉज ये आपकी अंडरआर्म्स को बहुत अच्छे से वाइटन कर देता है और आपके एक ब्लीचिंग का काम करता है। उसके बाद हमें चाहिए 1 नींबू का रस। अब जैसे ही मैं इसमें नींबू डालूंगी, जैसे कि आपने देखा मैंने बेकिंग सोडा लास्ट में ऐड करा है, उसके ऊपर मैं लेमन डालूंगी और जो टर्मरिक हमने डाली थी 1/2 टेबलस्पून, ये सारी जो चीज़ें हैं बेकिंग सोडा और टर्मरिक की एक एक्टिवेटर का काम करेगी। जैसे कि आप ब्लीच अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप ब्लीच में एक्टिवेटर ऐड करते हैं, ये बेस सेम उसी तरह का है। एक आपको बेस के लिए स्टार्च लिया है और एक्टिवेटर के लिए आपने लिया है बेकिंग सोडा और टर्मरिक, और इसमें हमने ऐड किया है लेमन यानी कि नींबू, जिससे ये अच्छी तरह से एक्टिवेटेड हो गया है। अब इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपका ये होममेड ब्लीच, आर्मपिट ब्लीच जो है वो रेडी है। यहाँ पे मैं करीब 1 से 2 चम्मच पानी डालूंगी इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि इसका एक पेस्ट बन जाए। उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपका जो एक्टिवेटर है यानी कि जो बबल्स थे
है वो बिल्कुल हट चुके हैं और ये हमारा नेचुरल ब्लीच जो है वो रेडी हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइस आपकी स्किन को लाइटन करने में। तो आप इसे अपनी कोहनियों पे, अगर आपके गर्दन के पास कालापन है तो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं, और आर्मपीट पे तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्रब करना है। अपने आर्म्स को अच्छी तरह से वॉश कर ले गाइस, एक टॉवल से पैड ड्राई कर ले, और उसके बाद आपको करना है स्क्रब। मैं आपको यहाँ पे हाथ पे करके दिखाई, उसी तरह से आपको अपने अंडर आर्म्स पे करना है इसे। आपको टमाटर को स्लाइस को शुगर में इस तरह से डिप करके अपने पूरे आर्म्स पे, यानी कि जो आपका अंडर आर्म्स है और जहाँ पे भी आपको इसे अप्लाई करना है वहाँ पे, यानी नेक पे अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपनी कोहनियों पे अप्लाई कर रहे हैं, घुटनों की कोहनियों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उधर इस तरह से पहले स्क्रब कर ले। 5 से 6 मिनट आप इसे अच्छी तरह से स्क्रब कर ले टमाटो स्लाइस से। उसके बाद आप इसे वॉश कर ले और आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे गाइस। सिर्फ स्क्रब करने से इसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, डिफरेंस आप देख सकते हैं। कैमरे में पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, बट मुझे काफ़ी अच्छा डिफरेंस इसका दिख रहा है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है पैक अप्लाई कैसे करना है आपको, आपने स्क्रब कर लिया, उसके बाद वॉश कर ले, पैड ड्राई कर ले, और उसके बाद इस पैक को आप अपने पूरे आर्मपिट पे, यानी कि अपने आर्म्स के एरिया पे, और या फिर आपको नेक पे, अगेन जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे इसे अप्लाई कर ले और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। 25 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं आगे से ये सूख चुका है। यहाँ पे मेरे पे 10 मिनट्स हो गए, आगे से सूख चुका है बट पीछे का गीला है, तो मैं 10 मिनट और रुकूंगी एंड देन मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद गाइस आप डिफरेंस देखिए, आप देखेंगे कि इसका डिफरेंस आपको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ। इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। हमने ये जो दोनों स्टेप्स करी है और एक हाथ पे मैंने नहीं की थी, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिफरेंस आया है। इसका सिर्फ 1 वॉश का डिफरेंस है, और अगर आप हफ्ते में इसे 2 बार करते हैं अपनी नेक पे या फिर आर्मपिट की एरिया पे, तो ये बहुत अच्छे से आपकी आर्मपिट को वाइटन कर देती है, डार्क अंडर आर्म्स को एकदम लाइट कर देती है। और समर आ रहा है तो आप सभी जानते हैं गर्मियों में हम फुल स्लीव्स बहुत कम पहनते हैं, तो आपको अंडर आर्म्स ओपन अगर आप क्लॉथ्स पहनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। तो ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, और इन दोनों स्टेप्स को भी आप ट्राई करें। कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं रोज़ आपके साथ ऐसी ही वीडियो शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।